अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज ग्लासगो का वेदर देख लें जी। सुबह से हो रही है यहाँ पे बारिश और स्नो भी हुई है। स्नो हुई है ब्रायन नाम। तो जब ऐसा मौसम हो, ऐसी सर्दी पड़ रही हो, तो क्या पकोड़े बनाए जाएं कि खरोड़े पकाए जाएं। तो आज जी मैं आपके साथ रेसिपी एक दफ़ा फिर शेयर कर रही हूँ पायों की, लैम्ब पाए। ये फ्रोज़न ही मैं जो है ये लेके आई थी अपनी एशियन ग्रोसरी शॉप से, और आई थिंक ये मैं 12 पीस लेके आई थी पाए के। तो अब जी ज़्यादा मसला जो है छोटे पायों का इनकी सफाई का होता है, क्योंकि कुछ बाल जो हैं ये हड्डी के साथ भी होते हैं, तो वो सारा जो है ना इनको साफ़ करना होता है। तो मैं आज आपको एक ईजी तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे इनको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे जी ये मैंने खुले बर्तन में आपने ये जो है पायों को डाल देना है, और इसमें ये केटल का जी तड़पता हुआ पानी पूरा जो है मैंने ऊपर तक भर देना है, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो जितने भी एक्स्ट्रा बाल होंगे इसके साथ, पायों के साथ चमड़े हुए, वो सारे जो हैं उतर जाएंगे, और बाकी जो है नाइफ़ की मदद से मैं इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जी ये देख लें, इनको मैंने कंप्लीट जो है सही साफ़ कर लिया है। और अब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने काफ़ी दफ़ा जो है बनाए हैं, हमारी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद है, मेरी फ्रेंड्स को भी। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पे जो है मैंने ये बनाए थे। तो पाए साफ़ कर लिए हैं। ये है जी शान का पाया मसाला। ये मैं पूरा पैकेट ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि 12 पाए हैं तो उसमें ये जो है ना एक पैकेट पूरा, बाकी कुछ घर के मसाले भी जो हैं वो भी मैं ऐड करूँगी, और वो मैं आगे आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे जी 2 अदद प्याज, इसको जो है ऑयल में इनको मीडियम ब्राउन कर लेना है। तो एक रेसिपी नहीं है, पाए भी पकाने की जो है सबकी अपनी डिफरेंट रेसिपी होती है, मेरी भी डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहती कि जैसे मैं बनाती हूँ वैसे कोई और नहीं पका सकता, सबकी अपनी रेसिपी है। तो यहाँ पे ये आप ड्राई मसाले देख लें, उसमें मैंने ग्रीन चिली भी ऐड किया है, शान का पाया मसाला है, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है, सौंफ एंड सब्ज़ इलायची। तो इसमें आप जो है बादियान का फूल वो भी ऐड कर सकते हो, तो उससे जो है ना बड़ी अच्छी एक पायों की खुशबू आती है। जो एक पायों की एक जो होती है, जिसको कहते हैं जी इसकी स्मेल है, जब आप इसको पकाते हो वो ख़त्म हो जाती है जब सब्ज़ इलायची, सौंफ और बादियान का फूल वो आप इसमें ऐड करते हो। तो बड़े पाए जो है वो तो मैं पकाती नहीं हूँ, हमेशा जो है मैं छोटे पाए पकाती हूँ। बड़े पाए जिसको खड़ोड़े, बड़े खड़ोड़े भी कहते हैं, तो वो हमेशा मेरी बहनें जब बनाती हैं तब मैं खाती हूँ। वो भी मैं कम खाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जो है नक्सीर का मसला हो जाता था, तो इसलिए मैं फिर छोड़ दिए थे, मैं नहीं खाती छोटे पाए। यस, छोटे पाए मुझे बहुत जो है ना मैं शौक़ से खाती हूँ। नान हो गया, रोटी, राइस, सबके साथ जो है ना मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी जब प्याज ब्राउन हो गया, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड की, उसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर इसमें मैंने जी ये पाए जो साफ़ किए हुए थे अच्छी तरह से वो इसमें ऐड किए। तो सारा काम जो है भुनाई का है, तो इसको अब 15 से 20 मिनट पायों को मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसमें ये मसाले जो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्वांटिटी इसकी पूरा, ये शान का पैकेट का मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर है, 7-8 जो है पीस सब्ज़ इलायची के हैं। इसके अलावा सौंफ 1 टेबलस्पून थी, और इसमें 2 अदद ग्रीन चिली ये मैंने ऐड किया। अगर आप इसमें और सॉल्ट ऐड करना चाहते हो तो वो आप हस्बे ज़रूरत इसमें जितना आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको एक क्वांटिटी बता रही हूँ 12 अदद पायों में मैंने क्या कुछ ऐड किया है। तो कुछ लोग टमाटर भी ऐड करते हैं, लेकिन ये सिंपल सादा रेसिपी से बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे जी अब मैंने अपने लिए पकाई है चाय, चाय पीऊँगी, और इसके साथ जो है केक रस वगैरह वो खा लूँगी। तो ये मेरा हो जाएगा जी, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था, और आफ्टरनून में जो है पाए खाने हैं लंच में। बच्चे ये नहीं खाएंगे, बच्चों को पाए इतने पसंद नहीं है। वो जो है शोरबा नान के साथ खा लेंगे, लेकिन पाए जो है ना इतने शौक़ से नहीं खाते। तो उनको शायद लंच में जो है मैं नज़दीक यहाँ पे पेपेस ले जाऊँ जो हलाल है, तो वहाँ पे जो उनको पसंद है वो खा लेंगे। तो जी 45 मिनट जो है पायों को लगा है प्रेशर, और पाए जो हैं 80% गल चुके हैं। बाकी 20% इनको मैं खुले बर्तन में डाल के, तो इसको जो है आधा घंटा और लो हीट पे मैं पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो है ना एक रिच टेस्ट पायों का इसमें शोरमे में भी आ जाए, और पाए भी अच्छी तरह से गल जाएँ। पाए गले हुए हों तो फिर ही जो है ज़रा अच्छा लगता है खाने में। हमें तो याद है पाकिस्तान में हमेशा जो है नाश्ते में ज़रूर, या ईद पे, ईद से अगले दिन, ईद के पहले दिन जो है अम्मी हमेशा कलेजी पकाती थी, और ईद के अगले दिन नाश्ते में पाए पकते थे। तो हम जी देसी लोग, देसी खाने के शौकीन। तो यहाँ पाए पक चुके हैं, और इनको डिश में मैंने निकाल लिया है। नान भी जो है
ऑर्डर किए हुए थे, तो नान भी ले लिए और साथ जी ये मैंने आलू वाली टिक्कियाँ तो ये बनाई हुई थी। तो खाना हम सब ने खा लिया। तो उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल से पिक किया। बच्चों का मुझे पहले ही पता था, उन्होंने कहा कि हमने पाए नहीं खाने, तो इसलिए फिर यही डिसाइड हुआ कि चलें आपको जो है लंच में पेपेज़ जो मैंने सोचा हुआ था वहाँ पर ही लेके जाते हैं। उसके बाद रात को जो पायों का शोरबा विद नान ये डिनर जो है ना कर लेंगे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रही हैं, जो भी जितने भी हमने आपके व्लॉग्स देखे हैं उसमें बस आप शॉपिंग दिखा रही हैं। तो मैं आपको शॉपिंग के साथ साथ ऑफ़र्स भी दिखा रही हूँ कि जो सेल में आप सेविंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा जो है फुल प्राइस पे, हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बजट में रह के जो है मैं शॉपिंग करूँ। तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसमें सेविंग भी की है और गुड क्वालिटी की जो है मुझे चीज़ें मिल गई हैं। यस, जो मैं शॉपिंग कर रही हूँ कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्यों कर रही थी। तो यहाँ पे जी अब आ चुका है खाना जो बच्चों को पसंद है, पेरी पेरी फ्राइज़, उसके साथ जो है ये बेटी का था किड्स मील बर्गर और बेटे का भी बर्गर था जो उसको पसंद था। और मैंने तो खैर लंच घर में कर लिया हुआ था, तो मुझे भूख नहीं थी। तो बच्चों को जो पसंद था बच्चों के लिए खाना जी यहाँ पे ऑर्डर किया है। ये चीज़ी बाइट्स ये भी इनकी जो है बहुत मज़े की हैं। और जी बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं लंच, और लंच करने के बाद हमने जाना है घर जाके काफ़ी मेरे हैं काम करने वाले। जो मैंने माटरलैंड से शॉपिंग की थी और अपने बेटे के ट्रेनर्स लिए थे वो जो है उसको मैंने आज देने हैं। और वेदर देखें, सुबह इतनी बारिश हो रही थी और स्नो भी थी, और अब आफ्टरनून में वेदर देखें जी कितना खूबसूरत हो गया। तो जी ग्लासगो में भी मौसम का कोई भरोसा नहीं, सुबह क्या मौसम होता है और शाम को क्या मौसम हो जाता है। तो ये है जी टोटल शॉपिंग जो मैंने माटरलैंड से अपनी बेटी की थी। उसको जो है नेल पॉलिश बड़ी पसंद है, लेकिन ये जो है ये वो पील ऑफ वाली है, तो वो जो है बस इसको शौक़ है। तो यहाँ पे ये बच्चे बैठ चुके हैं, और ये इसका टीमू से मैंने जो है ड्रेस ऑर्डर किया था, तो घर में बस तैयार होकर बैठ गई हुई है। मैंने कहा था कि जो है ना आप कपड़े चेंज कर लो, मैंने आपको आपके गिफ्ट्स देने हैं। तो उसने टीमू वाली ड्रेस पहन ली और साइज़ भी बिल्कुल ठीक था, इसको पहना हुआ भी बड़ा अच्छा लगा है। और जी बच्चों को मिल रही हैं इनकी चीज़ें जो मैं शॉपिंग ये मनी सेविंग मैंने की है, और जो मेरी बेटी को पसंद है तो वो भी मैंने लिया था। ये वैलीज़ उसको चाहिए थी क्योंकि स्कूल में बच्चों के ट्रिप्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि मेक श्योर अगर बारिश हो रही है तो बच्चे जो है ना वैलीज़ साथ लेके आएँ। तो इसके अलावा ये हेयर बैंड, ये जो मुझे टीके मैक्स कह रही हूँ, सॉरी माटरलैंड से ये मैंने लिए थे। तो ये इसके लिए मैंने लिए हैं, बाकी भी मैंने लिए थे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी किन के लिए हैं। जी बस खुशी चेक कर लें मेरी बेटी की। और जैसे माटरलैंड से मैंने वो क्लेयर्स की ही चीज़ें थी जो मैंने ली थी, और 70% इनके ऊपर ऑफ थी। तो अगर मैं ये ओरिजिनल प्राइस पे लेती तो ये आई थिंक 4 पाउंड या 50 पाउंड का एक बैग था, जो मुझे 50p का मिला है। तो मैं इस तरह की जो है ना शॉपिंग करके बड़ी खुश होती हूँ, और जो फिर मैंने पसंद हो वो फिर मैं ले भी लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बेटी को दे दी है उसकी चीज़ें, उसको बहुत पसंद आई। ये पील ऑफ नेल पॉलिश है कि जैसे बच्चे लगाएं और उसके थोड़ी देर बाद ये उतार भी सकते हैं। यू वेरी वेलकम, यू वेरी वेलकम मानो। ये आपका I got 2 new shoes. हाँ 2 न्यू शूज़ हैं। Where did it? कैसे हैं? Be nice. और जी बच्चों को माशाल्लाह से जो मैंने शॉपिंग की हुई थी इनके लिए इनको बड़ी पसंद आई। अदीन के पास अब जो है 2 ट्रेनर्स हो गए हैं, तो मैं यही इसको कह रही थी कि एक स्कूल के लिए हैं और ये जो है कहीं आने जाने के लिए। सही टिपिकल जो है देसी अम्माएँ जैसे हमारी हैं, और हम भी आगे से वही कहते हैं कि ये जो नए जूते हैं ना बेटा कहीं आने जाने के लिए रखने हैं, नए कपड़े और नए जूते। तो बस यही इसको मैं समझा रही थी और थैंक यू कर रहा था क्योंकि ब्लू कलर इसका फेवरेट है, तो इसको ट्रेनर्स जो हैं बड़े पसंद आए। और बेटी को जो है ये जो है नेल पॉलिश जी इसको पसंद आई थी। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग जो मैंने बच्चों के लिए की थी। बाकी जो शॉपिंग की है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी और कोशिश करूँगी कि जो है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रा अपनी उसमें से ही आपको सारी शॉपिंग दिखाऊँ, गिफ्ट्स दिखाऊँ। तो नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।